बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो लेक्चर है, जो टॉपिक है वो यूएस लेजिस्लेचर के ऊपर है कि यूएस के लेजिस्लेचर में कि आया कि वो यूनिकैमरल है, आया कि वो बाइकैमरल है। अगर तो यूनिकैमरल है तो कौन कौन सा सेटअप है, अगर तो बाइकैमरल है तो कौन कौन सा सेटअप है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। यूएस का जो सिस्टम है ये बाइकैमरल है। इसका जो लेजिस्लेचर है, इसका जो कानून साजी का इदारा है, उसके दो हाउसेस हैं। दो हाउसेस कौन कौन से हैं? एक अपर हाउस है जिसको हम सेनेट बोलते हैं, एक लोअर हाउस है जिसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। तो इन दो जो हाउसेस हैं, इनकी तकसीम, इनके फीचर्स, इनकी कंपोजिशन, इनके इलेक्शंस, इनकी टर्म्स, इनकी क्वालिफिकेशन, इनके फिर फंक्शन जिसको हम इनकी पावर्स भी बोलते हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे कि ये किस किस तरह के काम करते हैं, इनके काम की नोयत क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, पावर्स क्या हैं। तो ये सारा हमने देखना आज। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यूएस का अपर हाउस डिस्कस करेंगे जिसको हम सेनेट बोलते हैं, और उसके बाद हम उसके लोअर हाउस को डिस्कस करेंगे जिसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सेनेट। याद रहे, यूएस का जो अपर हाउस है इसको मोस्ट पावरफुल हाउस ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इख्तियारात यूएस सेनेट के पास हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि सेनेट के अंदर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स जो हैं, मुख्तलिफ छोटी छोटी जो स्टेट्स हैं 51, वो मिल के फिर एक फेडरेशन बनाती हैं यूएस को। तो उन स्टेट्स के पास जो अख्तियारात हैं, क्योंकि ऑटोनोमस स्टेट्स ऐसे समझ लें, तो उन्होंने फिर मिल के लॉज पास करने होते हैं स्टेट के हवाले से, यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से। इसलिए इसको ज़्यादा पावर्स दी गई हैं बनिस्बत इसके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को। अच्छा, क्योंकि यूएस के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम है, तो यहाँ पे सबसे पहले यही बात की गई, द यूएस सेनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल हाउस ऑफ द वर्ल्ड। इट हैज़ upper houses in bicameral legislature. It has two houses in bicameral legislature, जिसमें हम कहते हैं टू हाउसेस कौन कौन से हैं, एक है अपर हाउस, एक है लोअर हाउस। तो ये जो हम सेनेट है, इट इज़ द अपर हाउस ऑफ यूएस लेजिस्लेचर। अब इस सेनेट के जो फीचर्स हैं इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। फीचर्स में सबसे पहले कंपोजिशन आएगा। कंपोजिशन में देखें, ईच स्टेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2 मेंबर्स। हर स्टेट जो है वो उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो 2 मेंबर होते हैं। ऐसे समझ लें कि अगर तो इसकी तादाद 51 है तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 51 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 104 हुए, 102 हुए। तो यूएस का जो सेनेट है इसकी जो तादाद है आलमोस्ट 102। लेकिन इसके जो मेन है सेंट्रल, उसमें भी आते हैं 2, उसके भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो 104 बनती है। इलेक्शंस को देखें अगर आप इसके हर स्टेट के, क्योंकि 2 मेंबर्स हैं, तो अब हम आते हैं इलेक्शंस के ऊपर। दिस 2 सेनेट्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। तो ये वो जो मेंबर्स हैं सेनेट के अंदर जो आते हैं, उसको उसी स्टेट के लोग डायरेक्ट मुंतखब करते हैं। ये कैसे हो गया? फ़र्ज़ करो यूएस की जो स्टेट्स हैं 51, तो उसमें एक स्टेट है वाशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है, या दूसरी हैं। तो उनमें से किसी एक स्टेट के जो लोग हैं, फ़र्ज़ करो न्यूयॉर्क के लोग हैं, तो वो वहाँ से बहुत सारे लोग इलेक्ट होंगे, बहुत सारे लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन जीतेंगे सिर्फ 2 ही, जो पहले और दूसरे नंबर पे होंगे। तो वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे सेनेट के अंदर उस स्टेट के। तो ये है इसका इलेक्शंस। और इसकी अगर टर्म्स को देखें
इलेक्शन की, तो ईच मेंबर जो है वो उसकी जो टर्म है वो 2 साल है, बल्कि 6 साल है। इसकी क्या टर्म्स हैं? यूएस के जो सेनेटर्स होते हैं 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। अपॉइंट फॉर द टर्म ऑफ 6 years, एवरी 2 year 1/3 ऑफ देम रिटायर्ड। ऐसे समझ लें, फ़र्ज़ करो 60 की तादाद है, तो हर 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं 20 लोगों के। तो जो 20 लोगों के इलेक्शंस होते हैं, 40 रह जाते हैं 20 में, 20 नए आते हैं, 20 रिटायर्ड होते हैं। फिर इसी तरह अगले 2 साल बाद फिर 20 रिटायर होंगे, 20 नए आएंगे। तो फिर अगले 2 साल बाद 20 रिटायर होंगे, 20 नए आएंगे। तो इस तरह हर मेंबर जो है वो 6 साल के लिए रहता है, और उसकी जो टर्म है वो 6 साल है। लेकिन इलेक्शंस जो हैं यूएस के सेनेट के, वो हर 2 साल बाद होंगे। क्वालिफिकेशन देखते हैं कि कौन से लोग सेनेटर्स बन सकते हैं। इसकी जो एज है वो 30 साल है। उसकी जब वो 30 साल की उम्र को पहुंचेगा तब वो सेनेट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। मस्ट बी सिटीजन ऑफ यूएस, यूएस का सिटीजन होना चाहिए। मस्ट बी रेजिडेंस ऑफ यूएस फॉर 9 years, 9 साल से यूएस के अंदर रहता हो। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर एनी पब्लिक ऑफिस इन यूएस। जबकि वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहा है तो उसको किसी किस्म का भी सरकारी ऑफिस होल्ड करने की इजाज़त नहीं है। अब इसके फंक्शंस पे आते हैं, जिसको हम पावर्स भी बोलते हैं। अब इसके लेजिस्लेटिव फंक्शंस को देखें। सेनेट की लेजिस्लेटिव पावर्स भी हम इसको कह सकते हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शंस में देखें, बेसिक लॉ मेकिंग, सबसे पहले जो इसका मेन काम है जिसको हम बेसिक बोलते हैं वो है लॉ मेकिंग, लॉ अमेंडमेंट, लॉ रिपील। द यूएस प्रोसीड दिस मैसेज बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो ये जितने भी प्रोसीजर हैं इसके बेसिक फंक्शन के, लॉ मेकिंग, लॉ अमेंडमेंट एंड टू रिपील लॉ, ये तीनों जो इसके फंक्शंस हैं, इसके लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए इन अपर हाउस। सेनेट में अगर इलेक्शंस हो रहे हैं लॉ मेकिंग के हवाले से, तो उसके लिए शर्त है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी, जिसको हम 2/3 बेसिकली बोलते हैं। या तो वो फिर इलेक्शंस जो लॉज हैं वो पास होंगे। एग्जेक्टिव, इसका जो दूसरी पावर्स हैं, एग्जेक्टिव पावर कौन सी हैं? द अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट मस्ट बी कंफर्म्ड बाय सेनेट। सेनेट के ज़रिए कैबिनेट को, उसकी अपॉइंटमेंट को कंफर्म किया जाता है। अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कंफर्म नहीं करेंगे, तो कैबिनेट अपॉइंट नहीं हो सकती। अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जेक्टिव ऑफिशियल्स कंफर्म बाय कैबिनेट, और ये कि जो ऑफिशियल्स होंगे वो भी सेनेट की जो कैबिनेट है, काबीना है, वो उसको एक्सेप्ट करेगी, कंफर्म करेगी। तो जितने भी एग्जेक्टिव ऑफिशियल्स हैं तब वो अपॉइंट हो सकते हैं। इट मीन्स इसके पास एग्जेक्टिव पावर जो है वो कौन कौन सी हैं? ये कि ये कैबिनेट को भी अपॉइंट करते हैं, उसमें इनकी कंफर्मेशन लाजमी है। और दूसरे एग्जेक्टिव जितने भी ऑफिशियल्स हैं उसमें भी जो यूएस सेनेट है उसकी कंफर्मेशन लाजमी है। सेंटोरियल कर्टिसी, सेंटोरियल कर्टिसी देखें इसको क्या कहते हैं। सेनेटर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स आर कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट बिफोर मेकिंग एनी अपॉइंटमेंट फॉर दैट स्टेट। कोई भी उस स्टेट में नई अपॉइंटमेंट होगी तो उन सेनेटर्स को उनकी जो मशवरा है वो ज़रूरी है। प्रेसिडेंट कोई भी वहाँ पे कोई चीज़ भी अपॉइंट करेगा, कोई ऑफिशियल अपॉइंट करेगा उस स्टेट के अंदर, जैसे फ्लोरिडा है उस स्टेट के अंदर, या कैलिफोर्निया है इस स्टेट के अंदर कोई नया ऑफिशियल लगाना है, तो जो प्रेसिडेंट है वो सबसे पहले उस स्टेट का जो नुमाइंदा सेनेटर होगा, वो जो 2 होंगे, वो उनसे पहले कंसल्टेशन करेगा, मशवरा करेगा, उसके बाद लगाएगा। ये है सेनेटोरियल कर्टिसी। फाइनेंशियल पावर ऑफ सेनेट, सेनेट के पास फाइनेंशियल पावर्स कौन सी हैं इसको देखते हैं। सेनेट हैज़ रिलेटिवली वीकर, सेनेट क्या है इस मामले में रिलेटिवली वीकर है ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल बिल मस्ट ऑलवेज ओरिजिनेटेड
फ्रॉम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो जितने भी मनी बिल्स होंगे वो लोअर हाउस से आएंगे। ये कभी भी नहीं होगा कि मनी बिल अपर हाउस से या सेनेट से ओरिजिनेट हो। हमेशा जो मनी बिल होगा वो लोअर हाउस से ओरिजिनेट होता है। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के हर पार्लियामेंट के अंदर लोअर हाउस जो होगा वही मनी बिल को ओरिजिनेट करेगा। हाउएवर कंसेंट ऑफ बोथ हाउसेज इज मैंडेटरी। लेकिन फिर भी मनी बिल के लिए जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो और जो अपर हाउस है जिसको सेनेट बोलते हैं, इन दोनों की जो मंजूरी है वो ज़रूरी है। अब आते हैं मिलिट्री पावर्स के ऊपर। मिलिट्री पावर्स में हम कह सकते हैं द अपॉइंटमेंट ऑफ मिलिट्री ऑफिशियल्स इज डन बाय सेनेट बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनको अपॉइंट करने के लिए भी सेनेट की ज़रूरत होती है और ये जो है काम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से होता है। डिक्लेरेशन ऑफ वार। वार डिक्लेरेशन इज डन बाय कांग्रेस बोथ हाउसेज। दोनों हाउसेज जो हैं ये डिक्लेयर करते हैं, जिसमें अपर हाउस भी और लोअर हाउस भी दोनों मिल के वार को डिक्लेयर कर सकते हैं किसी स्टेट के ऊपर। डिप्लोमेटिक पावर्स को देखें। कन्फर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। जितने भी डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, इन सब के अपॉइंटमेंट के लिए सेनेट की कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और ये कि जितनी भी मेजर ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट हैं, उसमें भी सेनेट जो है जब तक रेटिफाई नहीं करता तो वो ट्रीटीज़ जो हैं कंप्लीट नहीं होती। जुडिशियल पावर्स पे आते हैं। जजेस ऑफ फेडरल कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स आर कंफर्म बाय सेनेट। यहाँ पे हमने लिखा कंफर्म बाय सेनेट। इट मीन्स कि बेसिकली वो अख्तियार सदर का है, प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का है, लेकिन साथ एक मंजूरी है। वो किसकी मंजूरी है? वो सेनेट की मंजूरी है। सेनेट ही उसकी कंफर्मेशन देगा तो तब वो जजेस अपॉइंट होंगे। क्या कहाँ के? फेडरल कोर्ट्स के भी और सुप्रीम कोर्ट्स के भी। इम्पीचमेंट पे आते हैं। इम्पीचमेंट एक और उसके अख्तियारात में है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज डन बाय कांग्रेस विच इंक्लूड सेनेट बाय 2/3 मेजॉरिटी। कांग्रेस के जरिए इम्पीचमेंट की जाती है। इट मीन के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट बोथ, ये दोनों इंक्लूड होते हैं, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट करते हैं। अब इलेक्टोरल पावर्स को देखें। यूएस सेनेट हैज़ द पावर टू इलेक्ट द वीआईपी इन केस नो वन इज इलेक्टेड इन फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्टोरल प्रोसीजर। ये क्या है वीआईपी? जो यूएस सेनेट है इसके पास एक पावर है कि जब इलेक्शंस के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता तो ये वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं सेनेट के इलेक्शंस के ज़रिए। जब डायरेक्ट वोट्स के ज़रिए, इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट नहीं किया जा सकता। उनकी एक लिमिट होती है वोट्स की। अगर वो नहीं ले पाता तो फिर क्या होता है, फिर ये कि जो वाइस प्रेसिडेंट है सेनेट के पास अख्तियार आता है, वो सेनेट से वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। यूएस का वाइस प्रेसिडेंट फिर सेनेट से बनता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें अगर, अमेंडमेंट्स आर डन बाय बोथ हाउसेज ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के बोथ जो हाउसेज हैं, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सेनेट है, ये दोनों मिल के अमेंडमेंट्स करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब दोबारा रिपीट करता चलूँ, यूएस का जो अपर हाउस है सेनेट, उसके फीचर्स में हमने देखा, उसकी पहले कंपोजिशन देखी कि जो स्टेट है हर स्टेट में से 2 रिप्रेजेंटेटिव वो चुनते हैं। फिर इसके इलेक्शंस की बात हुई कि डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं उसी स्टेट्स में से जिसके वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कैलिफोर्निया के 2 होंगे, इसी तरह न्यूयॉर्क के 2 होंगे, वाशिंगटन के 2 होंगे, इस तरह होता है। फिर इलेक्शंस की बात हमने की, फिर हमने टर्म्स की बात की कि 6 साल के लिए होती है। फिर हमने क्वालिफिकेशन की बात की कि 30 साल उसकी उम्र हो, यूएस सिटीज़न हो, और ये कि उसकी जो रेजिडेंसी है वो 9 साल से यूएस के अंदर रहता हो, और ये कि कोई और ऑफिस प्रॉफिट वाला उसने होल्ड ना किया हुआ हो। पावर्स के पास आते हैं। जब पावर्स की बात होती है तो हम पहले उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसका सेनेट का काम ही लॉ मेकिंग होता है। टू रिपील लॉ, टू अमेंड लॉ
एंड टू मेकिंग न्यू लॉज। एग्जीक्यूटिव पावर्स की हमने डिस्कशन की, फिर सेनेटोरियल कर्टिसी की बात की, फिर हमने फाइनेंशियल पावर्स की बात की, फिर हमने मिलिट्री पावर की बात की, डिक्लेरेशन ऑफ वार की बात की, डिप्लोमेटिक पावर्स की बात की, जुडिशियल पावर्स की बात की, इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात की, इलेक्टोरल पावर्स की बात की, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात की। तो यहाँ पे यूएस जो सेनेट है ये इख्तिताम पजीर होता है ये टॉपिक। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर होगा। तो इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।